हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 15 है और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 क्वेश्चनों को कराया था और आज की इस वीडियो में हमारे जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के, जो कि क्लास 12th का है, उसको हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर, हमें सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 84/85 हमको सिद्ध करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहले आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा जो थीटा दिया हुआ है, हमारे जो मान साइन इनवर्स में दिए हुए हैं, दोनों तरफ साइन इनवर्स माइनस का साइन इनवर्स, मतलब दोनों साइन में दिए हुए हैं और हमारा आंसर जो काहे में है, तो आप बताएंगे कॉस में है। तो हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट काहे में करना होगा, कॉस में, तभी हमारा आंसर कॉस में आएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको माना है कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर एक्स बराबर, मतलब इसको हमने एक्स मान लिया, और साइन इनवर्स 8/17 इसको हमने y मान लिया। इन दोनों को हमने, एक को x माना, एक को y मान लिया। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे cos से, मतलब साइन से cos में कन्वर्ट करना है हमको। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको करना होगा कि आपको लेना होगा cos। सबसे पहले x को लेते हैं तो cos x में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है √1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। देखो, आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी और एक और आइडिया होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, आप मतलब लंब बटे कर्ण और आधार से भी कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और अदर क्या है, आपका फार्मूला है, आप फार्मूले से भी कर सकते हो। तो चलिए फार्मूले से बताते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि अंडर रूट हमने लगाया और 1 किया माइनस का साइन स्क्वायर। देखो, साइन एक्स की जगह पर क्या था, अगर आप इसको कन्वर्ट, आपको साइन उधर कर दोगे। देखो, अगर आप चेंज करते हो, जैसे मैंने किसको, साइन को पहले चेंज करके दिखाते हैं। जैसे हमारा साइन इधर रहा, अगर हम साइन को इस पार ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स, और वैल्यू कितनी बची, 3/5। ये हमारी x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू 3/5 निकल आई। तो हम यहाँ पर 3/5 लिखेंगे और पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अंडर रूट लगाया हमने, 1 माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तरह का 9, और 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से लासा ले लिया, लासा जब लेंगे तो देखो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और 25 प्लस का है और माइनस का 9 है। जब 25 में से माइनस का 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, आप कहोगे 16, और नीचे कितना बचेगा, आप कहोगे 25। यानी कि cos x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ है। तो आपका 16 का क्या हो जाएगा 4, और 25 का हो जाएगा 5। तो आपका ये cos x का मान हो गया। अब क्या देखेंगे, cos y का, cos y का मान। तो cos y का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप √1 माइनस का साइन स्क्वायर y इस तरह लिखेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको यहीं पर बताते हैं। तो सबसे पहले क्या आपके पास था, क्या ये साइन इनवर्स 8/17 बराबर y। तो यानी कि साइन इनवर्स को बराबर की जब उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन y, और इसको हम लिख सकते हैं 8/17, वैसे का वैसा लिख देंगे। तो आपको देखोगे साइन y की जो वैल्यू आई 8/17 आई, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 8/17, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना होगा, आप अंडर रूट लगाएंगे और 1 माइनस का, आप देखिए 8 का जो स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 लिखेंगे, और नीचे जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, 17 गुणे 17 कर लेंगे तो 289 आ जाएगा। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। अब देखेंगे अगर इधर हम लासा लेंगे 200, अगर ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, जब हम लासा लेंगे तो 279 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर 279 हो जाएगा।
और 279 में माइनस का 64 घटा देंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, 289 आ जाएगा। तो अब अगर इसका वर्गमूल हटाना चाहें तो 225 का किसका वर्गमूल है, तो आप कहोगे 25 का, और नीचे आप देखोगे नहीं 15 का है भाई दोस्त, 15 का, तो ये 15 का स्क्वायर है और जो 289 है ये 17 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास cos x और cos y दोनों की वैल्यू निकल आई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें cos के पदों में आंसर चाहिए था और हमारे सब cos में कन्वर्ट हो गए। अब आपका फॉर्मूला होता है एक cos x माइनस का y, क्योंकि देखो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपका ये आपका फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप साइन इनवर्स 3/5, इसको जब हमने कॉस में कन्वर्ट किया तो हमारा 4/5 आंसर आया। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स 4/5 माइनस का, और हमारा कॉस वाई वाला क्या है, कॉस लिखेंगे इनवर्स, इसका मान कितना आया 15/17, तो 15/17 कर देंगे और बराबर में कॉस इनवर्स 84/85, इतना हमें करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, अब ये कॉस एक्स माइनस का वाई, अगर इसमें दोनों में से कॉस हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट में 4/5 माइनस का 15/17 यही हमारा बचेगा। बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बराबर होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इसको इसके फॉर्मूले में धर रख देना है इसके मान, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का मान कितना है, आप कहोगे कॉस एक्स का मान है 4/5, तो यहाँ पर हम 4/5 रख देते हैं, इंटू लगा है, इंटू हमने लगा दिया। आपका क्या रखेंगे, अब कॉस वाई का मान रखेंगे। आपने कॉस वाई का मान निकाला अभी 15/17, तो ठीक है 15 हमने 17 रख दिया, 17 रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो साइन एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 3/5, तो यहाँ पर रखेंगे 3/5 और इंटू लगाएंगे। और साइन वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, साइन वाई की वैल्यू जो निकाली हमने 8/17, तो यहाँ पर 8/17 कर देंगे। और देखो यहाँ पर कुछ कट पिट रहा है तो आप कहोगे कट रहा है, इससे काटेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा तो अब सीधे से इसका गुणा कर लेंगे, तो 4×3 हो जाएगा 12 और बटे हो जाएगा 17। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो इसमें कुछ कट नहीं रहा इसलिए इसको हम इंटू में गुणा कर लेंगे, तो 8×3 हो जाएगा 24 और नीचे क्या हो जाएगा 17×5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं और इनका गुणा ही होगा। इनका अगर लासा लेंगे तो हमारा गुणा भी, लेकिन हमारा इंटू में इसलिए इसका गुणा करेंगे, तो 17×5 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे 17 और 85 का लासा लेंगे तो आपका लासा जो हो जाएगा 85 हो जाएगा। यानी कि 17×5 = 85, यानी 5 का इससे गुणा, 5 का इससे गुणा और इसका 1 से गुणा, इसका भी 1 से गुणा, तो 12×5 = 60 हो जाएगा और 24×1 = 24 हो जाएगा। यानी आपकी जो कॉस की वैल्यू निकली किसकी, कॉस इनवर्स की जो आपकी वैल्यू निकली वो हमारी 84/85 निकली। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 16 है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, इसको सिद्ध करना है। इसमें से एक पक्ष को लेना है और एक पक्ष को लेकर एक पक्ष को सॉल्व करते हुए दूसरा पक्ष हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पक्ष पकड़ लेते हैं। जैसे हमारा ये मान लो LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, तो चलो हम RHS से सिद्ध करते हैं। RHS से, RHS आपका क्या है, तो आप कहोगे साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब है। ठीक है, ये आपका RHS हो गया।
अब देखो करते क्या है कि इसमें सबसे पहले हम मानेंगे क्या, हमने माना कि x बराबर हम मान लेते हैं क्या, साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा। अगर हम x बराबर साइन थीटा मान लेंगे तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर साइन को इधर ले जाएंगे, अगर बराबर की इस पार ले जाएंगे साइन को, तो क्या हो जाएगा, क्या साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको हम कैसा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू हम देखते हैं तो क्या हो जाती है, तो आप कहोगे साइन इनवर्स x हो जाती है थीटा की वैल्यू। अब हमें देखो करना क्या है, सबसे ज़्यादा आसान है। अब हमें सिर्फ जो ये मान है x का, इसकी जगह पर हमें साइन थीटा रखना है, यानी हमारे पास जो RHS है वो हमारा ये है, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे और 3x की जगह पर क्या रखेंगे, साइन थीटा, 3 साइन थीटा रखेंगे माइनस का 4x की जगह पर साइन थीटा, तो साइन थीटा रखेंगे, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना। आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर क्यूब लगा हुआ है ना, तो इसलिए साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये आपका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर होता है, क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए आप लोग कि साइन थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप क्या करेंगे, देखो जब आपका ये पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये और ये पूरा मिल रहा है, यानी इसके बदले हम साइन 3 थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा रखेंगे। तो देखो इसको हम रख देंगे तो क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे थीटा होता है, तो 3 थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू हमें रखना है, थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास देखो ये रखी है, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स मिला है वही हमारे LHS में भी है, 3 साइन इनवर्स एक्स, यानी हमारा LHS क्या हो गया, सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS आपका दोस्तों प्रूफ हो चुका है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये एक फार्मूले से लग जाएगा। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा लेंगे। आपका फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला बता देते हैं। आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। आपका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस का y और बटे 1 माइनस का एक्स वाई इंटू में होता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले में अगर इसका मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मान क्या रखेंगे, देखो tan इनवर्स हमने लिख दिया, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x हो गया, ये tan इनवर्स y हो गया, ठीक है। तो बस इसके हमें x और y के मान यहाँ पर रखने हैं। सबसे पहले हम मान क्या रखेंगे, x का मान कितना है, 2/11 इसका मान है और प्लस का चिन्ह लगा है, और उसके बाद y का मान है 7/24 इसका मान है, ठीक है। आप क्या देखेंगे, बटा लगाएंगे, बटे बटे में 1 माइनस का x का मान 2/11 और y का मान 7/24, ये आपका मान हो जाएगा। आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखो यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लिखेंगे tan इनवर्स लिख दिया। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 11 अलग है, 11 स्वयं से कटेगी और 24 भी, 24 तो सम से 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, लेकिन 11 किसी से नहीं कटेगी, इसलिए दोनों किस में हो जाएंगे, तो आप बताएंगे इंटू में इसे लिख सकते हैं, इंटू में, ठीक है। तो इंटू में लिखेंगे तो ऊपर नीचे तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी कि 24 दूनी 48, ऊपर 48 हो जाएगा और प्लस का 11 सते 77 हो जाएगा, और नीचे आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 24 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा वाला बटा, ठीक है। आप लोग याद रखना, बड़ा वाला बटा है नीचे वाला। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे, देखो सबसे पहले आप इसका गुणा कर लो, चाहे जैसे कर लो। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
तो आप क्या करोगे कि नीचे भी आपका कितना होगा, 11 × 24 होगा। तो आप 11 × 24 लिखा है ना, तो आप लिख सकते हो। देखो इसका जब आप दोनों का हमने गुणा किया 11 × 24, और जब 7 दूनी 14 होगा, तो यहाँ पर तो पहले हम क्या लिखेंगे, 14 लिख लेते हैं। और ये माइनस का चिन्ह लगा है, हम माइनस का लगा देते हैं। और एक के नीचे क्या था, आप बताएंगे कि जो एक था, एक के नीचे एक था, तो 11 × 24 यहाँ भी आ जाएगा, यानी 11 × 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 264 हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि ये भाग में है, ये भाग में है, दोनों कट जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे tan इनवर्स। अब आप 48 और 77 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। और नीचे 264 में आप माइनस का 14 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 250। अब आप काटोगे तो 125 दूना 250 होता है, तो 1/2, यानी आपका मान हो जाएगा tan 1 1/2। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, tan 1 1/2। तो हमारा सिद्ध हो चुका है LHS बराबर RHS। LHS को हमने उठाया था और हमारे पास RHS आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।